भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में नमन, कोटि कोटि नमन। जी मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूँ जी। मैं आपको अपने दिल से गुरु मान लिया हूँ। अब बस बनाने की देर है और उसके लिए बस यही हमको जानना है कि सर हमारे तरफ लोग गुरु लोग बनाते हैं तो कोई विशेष कार्य में उनको खोजा जाता है, तो आप कैसे मिलेंगे गुरु जी? हम तो मेले में लाए हैं। तो लोग माने लोग आता है, लोग कोई बात करते, वो डायरेक्शन देते हैं, उस तरह सबसे से हम काम होता रोज है। मिलते हैं, आपसे बात भी करते हैं। यहीं मिलते हैं वृंदावन में। जब बाहर जाते हैं तो वहाँ बाहर मिलते हैं। नहीं तो अपने मैंने घर पे लोग आते हैं गुरु जी, तो घर पर तो आप जाइएगा नहीं। अब घर पे जाने का टाइम नहीं मिलता। कभी वहाँ आए आपके अगल बगल तो कोशिश कर सकते हैं। तो वही बात है कि घर पर तो जाइएगा नहीं, तो विशेष परिस्थिति में जो खोजा जाता है। वैसे हम आपके घर आते रोज हैं, रोज टीवी पे आपके घर आ जाते हैं। नहीं तो मैंने कुछ सवाल है, उसके लिए आप कैसे हमको उसका निदान मिलेगा? जैसे तो आप उत्तर प्रश्न पूछिए पूछिए। अभी कभी भी आके पूछ लिया करो, तो मैंने इसी बहाने आपका वृंदावन आगमन हो जाया करेगा। हाँ, तो यही बात है, मैंने जब उस तरह का बात होगा तब आपके पास आना होगा, तो आप मैंने मिलिएगा जी। तो यही हमको पूछना है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो 13 दिन का जो कर्म होता है, वो उसमें जो विधान है वो माने कैसे होता है। जैसे कि अब हमारे तरफ है कि लोग रोटी नहीं बनाते हैं, तेल नहीं खाते हैं, हल्दी नहीं खाते हैं। जब तक सूतक काल होता है तो सादा ही खाने पीने का विधान है। 13वें दिन ब्राह्मण भोज करते हैं, कन्या संत जो भी समाज खा पी के और फिर अपना हो जाता है कार्य पूरा। तो माने हल्दी सादा में नहीं आता है? हाँ, हल्दी वल्दी भी नहीं खाते ना खाने वाले। हाँ, तो यही सही है। बहुत सारा प्रश्न है। सही है, जब बाकी सब नियम है। ये बहन को दे। ठीक है सर गुरु जी, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी 2022 में मेरे दादा और दादी यहाँ पर आए थे और मेरी दादी पूरे दिन आपकी कथा लगा के सुनती रहती है, आपके भजन सुनती रहती है, गुरु माँ के भजन सुनती रहती है पूरे टाइम। और दादी बोलती नहीं है, कैमरा के सामने इतना आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं ही आपके लिए बोल देती हूँ। एक्चुअली जब वो आए थे तो उसके बाद दादी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि हमारे दादा की अभी 1 साल पहले अभी उनकी मृत्यु हुई है। और लेकिन उनको आपसे मिलने का बहुत मन था, बहुत ज़्यादा मन था। मतलब कि पूरे टाइम आपकी बातें करती रहती हैं घर पे भी, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, गुरु जी के पास, बस वृद्ध माओ को देखना है, बस। खुश रही। कोई सवाल? गुरु जी मेरे को एक सवाल था कि अगर हम देखें इतनी सारी जगह, अगर इतने सारे मूर्तियाँ बनी हैं, ये बनी है, तो फिर एक जगह पे नहीं हो सकता सब कुछ, ताकि एक ही जगह पे लोग जाए, ताकि मान्यता हो एक। ऐसे इतने सारे धाम है, जैसे 4 धाम है। बेटा सारे लोग एक जगह आ जाएंगे तो यहाँ भीड़ बढ़नी जाएगी, इसलिए सनातन में सब जगह डिवाइडेशन है। अब जैसे दक्षिण भारत है, अब यहाँ से केरल कितने दूर है, बहुत। आंध्र प्रदेश कितने दूर है, इसलिए उस क्षेत्र के 4 धाम उस तरफ है। वहाँ पे जैसे रामेश्वरम है, रंगनाथ जी रंगम है, तिरुपति बालाजी हैं। अब तिरुपति बालाजी की भीड़, जगन्नाथ जी की दिखाइएगा, ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना ये कर्म फल हैं जो कि प्राप्त होते हैं, वो भोगना पड़ता है, भोग की समाप्त होता है। इसलिए ईश्वर की आराधना चिंतन करते रहिए। कर्म फल भगवान की शरण में आने से समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कर्म दंड। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश कर दूंगा। कब भगवान कहते हैं? जब माम एकम शरणम व्रजो, जब मेरी शरण में आएगा तो भगवान के आश्रित रहो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब हो सकता है। नाम जप हो, सेवा हो सके सेवा करो भक्तों की, भगवान की, बस यही है।
ओके महाराज, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी मैया। जी मेरा प्रश्न है, मतलब मैं लॉकडाउन से जुड़ी हूँ जी आपसे, हैं, और उस दिन तो आपकी कथा सुन रही, डेली घर पे भी सुनूं, हैं, मैं सारा काम छोड़ कर मैं आपकी कथा सुनूं, और जैसे काम करना पड़ा नहीं, बहु घर पे चली जावा, तो मैं काम करती रहूँ, कथा सुनती रहूँ जी आपकी, हैं, मेरा 24 घंटे आप कथा में ही ध्यान रहे जी। आप दर्शन भी दो जी, आओ, हैं, और वैसे मैंने सत्संग ले रखा जी ब्यास वाले का, तो हाँ जी। और मेरा प्रश्न यह है जी, मैं बस ऐसे अनुगृहस्थी था, बच्चों तक बहुत परेशान हूँ, हैं, बच्चे ना ठीक नहीं रहते। लड़की का लड़का है 8-9 साल का, ना तो चलता ना बैठता, लड़की रोई जावा और ना खाना खाता जियो, हैं, ना रात न सोता, बस ऐसे ही पड़ा रहता है जी। उसका ऐसे करो जी, कोई समाधान हो, खाना खान लग जावा, हैं, और पोते हैं 2, तो उनकी भी चंडीगढ़ से मुआली से दवाई चल रही जी, सरू से दवाई चल रही, और दोनों का एक ही बीमारी है जी। 15-16 साल हो गए, उस दिन तो बेटे की शादी करी ना, मैं सुखी नहीं रही, मैं उसी दिन तो रो ही रही। बस होगा सब सही, भगवान ठीक करेंगे, चिंता ना करो। करो जी आप बस, हैं। बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाओ, भगवान का चिंतन करो, सब सही होगा। योग किया करो। गुरु जी राधे राधे जी। एक हमारा भैया है जी, थोड़ा सा नशा करते हैं। कौन भैया? सन्नी नाम है जी। सनी? हाँ। कहाँ है? ये यहाँ बैठे हैं जी। तो बात कराओ, सनी बात कराओ लो। राधे राधे गुरु जी। जी। महीने में 1-2 बार नशा कर लेता हूँ, कभी कोशिश करते हैं कि ना हो, फिर भी पता नहीं क्या। कौन सा नशा? ये शराब का। है, शराब का। शराब पीते हो? जल्दी नहीं, महीने में 1-2 बार बस। शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे हैं? एक लड़का है जी। तो शराब कभी कभी जब आप पीते हो तो उस लड़के को ही पिलाते हो? ना, अभी तो छोटा। तो जब बड़ा होगा तब पिलाओगे? ना, मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, बस छूटता ही नहीं है, क्या करें। तो शराब नहीं छूटती? कोशिश करते हैं, लेकिन 1 महीना में 1-2 बार हो ही जाता है, लगा ही लेते हैं। तो अपने से आ जाती है शराब आपके पास? कंट्रोल तो कर रहे हैं। हैं? दोस्त पिलाते हैं? हाँ, दोस्त के वजह से चले जाते हैं, बुलाते हैं, होता है। कौन दोस्त हैं आपके? हमसे के बाद घर वाला का बात कभी मानते ही नहीं है। बात कराओ। दोस्त कौन है आपके? है 1-2 है, काम करते हैं ना वहाँ का। तो दोस्त लोग पिला देते हैं आपको? अब कल 1 जनवरी था, तो कल खाने पीने के चक्कर में यहाँ आ गए, बच जाएंगे। तो फिर बचे? बच गए, 2 दिन से यही है जी। चलो, तो आपके दोस्त लोग आपको पिला देते हैं शराब? अब एक मिलते हैं, महीना में 1-2 बार तो हो जाता है। तो वही लोग लेके आते हैं कि आप उनके लिए लेके जाते हो? ना, मिलजुल के लाते हैं। अच्छा, आ गया मिलने तो चल हो जाता है। सब पैसा इकट्ठा करके? हाँ। और कितने वाली पीते हो? कितने वाली? कितने वाला होता है? कितने रुपये वाली पीते हो? 150 वाला। 150 वाला? हाँ जी। तो आपके दोस्त आपको जब भी मिलते हैं शराब पिलाते हैं? 15-20 दिन में 1 बार मिलने आ जाता है, तो हो जाता है। तो आप किसी के दोस्त बनोगे तो कल आपके दोस्त आप बनोगे तो आप भी किसी को पिलाओगे, कल आपके बच्चे का दोस्त होगा फिर वो भी उसे पिलाएगा। तो ये शराब पिलाने वाले दोस्त की भूमिका में है कि दुश्मन की भूमिका में है? है तो दुश्मन का ही। दोस्त किसे कहते हैं आप बताओ? तो जो बिगाड़े वो दोस्त है कि जो सुधारे वो दोस्त है? हाँ जी। हैं? कौन दोस्त किसे कहते हैं? दोस्त तो अब यही है। कौन सुधारना चाह रही है अगला, तो दोस्त है। हाँ, हम भी तो आपके दोस्त हैं। दोस्त है जी। आपके वो दोस्त जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं वो आपके दुश्मन हैं। आपके बेटे को भी यदि ऐसे ही दोस्त मिल जाएं बिगाड़ने वाले तो आप परेशान हो जाओगे कि नहीं? परेशान हो जाएंगे जी। इसलिए ऐसे दुश्मनों से बचो, ये दुश्मन है। आपको सुधारें वो आपके दोस्त हैं। लगे पड़े हैं बस। हैं? कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब नहीं पीना? खाओ, पापा की कसम नहीं पियोगे? पापा का कसम का। पापा भी नशा करते? चलो माँ कसम खाओ। माँ कसम खा के बोलो नहीं पियोगे शराब? नहीं पियेंगे जी। माँ कसम? माँ कसम खाते हैं, नहीं पियेंगे। ठीक है, हम नहीं पीना। तंबाकू भी खाते हैं गुरुजी। तंबाकू कौन सी वाली खाते हो? खैनी?
काहे इतना नशा पाल रखे हो भाई? चूने वाला काहे खा रहे हो चूना? तो एक समय ऐसा आया था घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तो अब गौमांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज को अब वो नहीं करते। क्या नाम है आपका? समीर नाम है मेरा, छत्तीसगढ़ से भाटापारा से हूँ मैं। और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है? उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं, ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा जी। खाते हैं, तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए खाने लग जाए नहीं, ठीक तो कह रहे हो उनको खिला दिया जाता है। आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग? घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्कल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है, ठीक कह रहे हो। जानते हैं ना सर। कोई बात नहीं। वो जो विमुख होते हैं आपने वो कुछ भी कर मांस सकते हैं। खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज जी। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपने जिंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। जी ठीक है। आपसे एक प्रार्थना है, जो टीवी में देखते हैं आपको पर वो आचरण करते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्ती करते हैं उसमें ही, वो सुख समझते हैं उसको। तो आप एक बार प्रार्थना है उनसे, आप माइक में कहिए कि वो लोग ऐसा ना करें। कौन मांस छोटे छोटे जीव हैं। हाँ, ये महाअपराध है। अपराध तो जीव है। हत्या महाअपराध है। सही है, जीव हत्या पाप है, नहीं करनी चाहिए। जैसे इन्होंने छोड़ दिया आप भी सब छोड़ दीजिए मांसाहार और एक अच्छा जीवन जिए। किसी की हत्या क्यों? महाराज जी जब से प्रभु से जुड़ा है तो ये सब तो मैं बात भी नहीं करना चाहता इस विषय में, लेकिन आज आया हूँ तो प्रभु इच्छा। खुश रहिए, भगवान आपको ठीक रखें, सदा स्वस्थ रखें। बोलो बोलो बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। जी गुरु जी, आपका कथा हमारी पत्नी जो है लगभग 3 साल से सुन रही है और उसकी प्रेरणा से मैं बहुत भाव विभोर होकर के कई बार उन्होंने कहा कि महाराज जी से हमको दर्शन करना है और कई बार प्लान बना, लेकिन हमारे साढ़ू जी पीछे में बैठे हुए हैं। इनके कारण से कुछ कारण से टिकट कैंसिल भी करानी पड़ी, लेकिन इस बार सोच करके आए हैं कि महाराज जी से दर्शन करना। हमारे सारे फैमिली यहाँ पे हैं। महाराज जी आपसे एक सवाल है कि जैसा हमने सुना है कि मनुष्य का कर्म फल के अनुसार से उसका प्राण वायु किसी दूसरे प्राणी में परिणत हो जाता है और मनुष्य अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको फिर मनुष्य ही जोनी में जन्म होता है। आप कृपया कर बताएं कि ये बात अच्छा कर्म करेगा जी, भगवान की शरणागति करेगा तो वह मोक्ष पालेगा जी। बुरे कर्म करेगा तो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। सामान्य कर्म कर लेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, तो भगवान मनुष्य का जन्म दे के एक मौका और दे देंगे उसे कि भाई अब ठीक कर लो। सप्लीमेंट्री आ जाए बच्चे की तो उसे एक अवसर और दिया जाता है। प्राण क्या है? प्राण क्या है? प्राण ही परमात्मा है, प्राण स्वरूप ईश्वर है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान इत्यादि। तो अपान, व्यान, प्राण, उदान, उदान, समान,
ये पंच प्राण है जी। तो ये प्राण के रूप में जो वायु है, यह प्राण वायु ही पंच तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जी। तो इसे पंच तत्व जो है उनमें एक तत्व वायु तत्व है जी। तो वह वायु का ही विभाग पंच प्राण है ना जी। तो ये पंच प्राण जो हैं वह प्राण वायु के रूप में परमात्मा ही है। जैसे जल के रूप में भगवान है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, भगवान का फुल फॉर्म है भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भगवान मतलब प्रकृति, पंच तत्व को भगवान कहते हैं। तो भगवान का ही एक स्वरूप है प्राण वायु जी। ठीक है। इसी प्राण वायु को ही सूक्ष्म दृष्टि से आत्म तत्व कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं जी। कुछ लोग इसे भिन्न मानते हैं कि प्राण वायु अलग है आत्मा अलग है, लेकिन वह प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में आपके जैसे सेवा कार्य में जुड़े आचार्य एक नहीं 1 करोड़ पैदा हो, ताकि जितनी भी दुखी यहाँ पे आए उनका सेवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं नारायणगढ़ अंबाला से हूँ, हरियाणा से। एक बार उनको राधे राधे बोल दीजिए। जो सबको राधे राधे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल था गुरुजी। जैसे मेरे घर में ना बच्चे ने जन्म लिया है तो सूतक चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सूतक वैसे बेसिकली कितने दिन का होता है और कब तक होता है, या अगर मैं सूतक में मतलब पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा? जैसे अब मैं सूतक के टाइम पर मानसिक पूजा करनी चाहिए, और सूतक सबके यहाँ का अलग अलग होता है। ब्राह्मणों का सूतक कितने दिन का है अलग विधान है, क्षत्रियों का सूतक कितने दिन का है अलग विधान है, वैश्यों का सूतक कितने दिन का वो मानते हैं। कुछ चीज़ें परंपरागत हैं, किसी के यहाँ 5 दिन का सूतक मानते हैं, किसी के यहाँ 8 दिन का मानते हैं, किसी के यहाँ 10 दिन का सूतक मानते हैं। तो जो जिसकी परंपरा चली आई है वो अपनी परंपरा के अनुसार मानता है, और सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, किसी की 5 दिन की, किसी की 8 दिन की, किसी की 10 दिन की। तो गुरुजी मंदिर में जा सकते तो पाप तो नहीं माना जाएगा ना? वो सूतक के टाइम पे भगवान का मानसिक दर्शन कीजिए, मानसिक पूजन कीजिए, भगवान का स्पर्श वर्जित है सूतक काल में। अच्छा जी। और गुरुजी एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे। मुझे आपके बाल बड़े चमकदार से लगते हैं, मतलब इनका राज क्या है, इतने घुंघराले बाल? क्योंकि हमारे तो बचपन में ही बाल चले गए। बाल हम शैम्पू कंडीशनर से बचते हैं। अच्छा। क्योंकि बालों का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो शैम्पू है और कंडीशनर। और आज के लोग धड़ल्ले से शैम्पू लगाते हैं और बाद में फिर बोलते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली शैम्पू में बाल झड़ाने का ही दवाई रहती है कि पहले शैम्पू लगा के बाल झड़ेंगे, फिर आप बाल उगाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर दवाई बिकेगी, फिर लोगों की दुकान चलेगी। सबसे बढ़िया है कि बाजार में आप पंसारी की दुकान जाइए और 3 चीज़ें लेकर के आइए। क्या क्या लेके आइए लिख लीजिए। आप थोड़ा सा सूखा हुआ आंवला, शिकाकाई और रीठा। क्यों पाठक, ये 3 ही हैं? 3 ही हैं, शिकाकाई, आंवला और रीठा। इन तीनों का पाउडर कर लीजिए और 1-1 चम्मच आप करके भिगा दीजिए, रात को भिगा दीजिए, सवेरे उस पाउडर को आप सिर पे लगा लीजिए और 10 मिनट लगे रहने दीजिए, और फिर इससे ऐसे ऐसे घिस लीजिए, बाल भी साफ हो जाएंगे और बालों को पोषक तत्व मिल जाएगा। चूँकि ये जड़ी बूटी है और जड़ी बूटी से साफ करोगे। एक्चुअली शैम्पू पे शिकाकाई वाला शैम्पू बाजार में मिलता है, उसमें शिकाकाई नहीं होता, बस रीठा वाला शैम्पू मिलता है, उसमें रीठा ही नहीं होता बस। जब रीठा शिकाकाई पंसारी की दुकान में मिल जाता है तो क्यों ना ला के वही लगाया जाए। क्यों बेवकूफ़ बनना? आजकल कंपनियां इतना बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं भारत की जनता को क्यों समझ में नहीं आता। शैम्पू कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल सदा हेल्दी रहेंगे। गुरुजी, एक आपके चेहरे पे भी बड़ी चमक है, मतलब उसका तेज लाने के लिए भी कुछ है, कुछ चेहरे पे चमक रहे कुछ? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, बड़े उजले उजले से नजर आ रहे हैं आप। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन किया करिए। शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। ब्रह्मचारी बनो। ठीक है गुरुजी। ब्रह्मचर्य का पालन करो,
खान पान सात्विक करो। हम एक ही बार खाते हैं और काम दिन भर करते हैं। खान पान आपका सात्विक होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और आप बेसन से अपना मुंह धुला करिए। हाँ जी। किससे धुला करिए मुंह? बेसन से। आजकल मुंह लोग बड़े बड़े फेस वॉश यूज करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें केमिकल युक्त यूज करते हैं। सबसे बढ़िया बेसन है। बेसन शरीर को ठीक करता है। बेसन क्या करता है? बेसन में पानी मिला, पानी और बेसन मिला के बस। आप एलोवेरा मिला सकते हैं। एलोवेरा का लिक्विड फॉर्म आता है, एलोवेरा मिला लो बेसन में, और बेसन एलोवेरा हल्का सा पानी, और बस साफ कर लीजिए। बढ़िया साफ होगा और नेचुरल आपकी चमक रहेगी। कोई केमिकल जितना लगाएंगे 10 साल बाद 5 साल बाद उसके परिणाम दिखने लग जाएंगे। बस एक मिनट गुरुजी, एक मेरा परसों जन्मदिन है, प्लीज मुझे बधाई दे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखें, स्वस्थ रखें। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आगे मिथिलेश भैया को आने दो। बच्चों के ऊपर भी बहुत गुस्सा करते हैं, पूरा मतलब हर चीज गुस्से में। थोड़ा मिथिलेश भैया से बात करो, जल्दी आओ। मिथिला नगरिया निहाल। गुरुजी। जय जय। क्या नाम है आपका? मिथिलेश त्रिपाठी। कहाँ भाग जाते हो आप? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अब बिना मतलब कि मुझे महाराज जी, बिना मतलब कि मुझे टेंशन मिलता है। काय का टेंशन? वही घर में किचाइन वो बिना मतलब की होती रहती है। अब हम कितना पेशेंस रखें? हमें एक्चुअली पैसे से टीचर है सर, पढ़ाते हैं। हाँ। तो जो है अब कितना कमाते हो? सर वैसा कुछ प्राइवेट कोई फिक्स नहीं है, मतलब कभी 30, 35, 40, 50 जो मिल जाए। ठीक है। हाँ। तो आपकी पत्नी आपको क्या, आपसे क्या चाहती है पत्नी? सर हम तो सब करना चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब पता नहीं इनको क्या जो है बीमारी है सोचने की। ठीक है। फालतू सोचने की बीमारी। क्या सोचती रहती है? मतलब अनाप शनाप चीजें, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। अच्छा, आप पे शक करती रहती हाँ है? बिल्कुल, मैं साथ में हूँ तो भी सोचना इनका रहता है। मैं अब उसके साथ में क्या करूँ, कैसे कंप्रोमाइज करूँ? कितना मतलब एक पेशेंस होता है सर सहने का गुरुजी। अब जब एक्सीड कर जाता है, बाहर चला जाता है, तो फिर मुझे हटना पड़ता है। बात कराओ पत्नी से। बच्चों के लिए सर, अब क्या करूँ मैं? तो क्यों आप अपने पति पे संदेह क्यों करती हो? सर हर चीज की दवाई है, शक की दवाई छोड़ी है, इस महाराज जी संदेह की दवाई नहीं है। जी महाराज जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ महाराज जी। मैंने इनको कई बार, मतलब अब क्या हूँ बताऊँ, कई बार मैंने देखा है, पकड़ा भी है, और तब भी इनके साथ भी मतलब वो करके भी ये मतलब वही करते हैं कि मुझे कुछ मत कहो, और बच्चों को मारना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, यही सब रहता है। बच्चों को मारा ना करिए। सर मैं हाथ तक नहीं लगाता हूँ, बच्चे साथ में आप पूछ लीजिए। तो आप ये हाँ, ना तो इनको मैंने कभी मारा, यही जो है मेरे साथ जो है कभी कभी गलत तरीके से पेश आती हैं। अब ये नहीं तो ये कह रही है कि आप किसी के संग रहते हैं। सर ये आपके पास आई है, इनसे आप यही कहिए कि शांतिपूर्वक रहें मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पर कोई पत्नी ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा पति किसी और के संग भी रहे। तो मैं क्यों जाऊंगा? मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये तो मैंने कहा कि सर गुरुजी ये शंका करना है। ये तो कह रही मैंने देखी है। रही बात नशे की, तो मैं केवल गुटखा खाता हूँ, मतलब वो सॉरी नहीं, इन्होंने तो कहा कि मैंने देखा है आपको किसी के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो अब ये तो इन्होंने, अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर और आप ना देखो, यदि आप सही हैं, आपके सामने वो कह रहा हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सही से रहें, अच्छे से रहें, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कहीं मत जाइए, अपनी पत्नी के साथ रहिए। लेकिन ऐसा है ना, पत्नी को ये संदेह है कि आप किसी और के संग हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, पत्नी को संदेह है कि आप किसी और के साथ रहते हैं, तो आप इनका संदेह दूर कर दीजिए। आप किसी के साथ नहीं रहते, आप इन्हीं के साथ रहिए प्रेम से। गुरुजी मैं इनके साथ ही रहना चाह रहा हूँ, और मैं इनको अपने साथ लेके आया हूँ, लेकिन जब से लेके आया हूँ तब से यही मतलब इनका रहता है कि जो है मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरा जो है शोषण हो रहा है, या मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, जबकि मैं सब कुछ करता हूँ। तो इन्हें कौन सा फ्रीडम चाहिए? अब ये आप इनसे पूछो, बात कराइए, इनसे पूछिए कौन सा फ्रीडम। महाराज जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं मुझे हर चीज के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसके लिए प्रताड़ित? वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, जो कमाता हूँ आपके पास है सब। वो जबरदस्ती करते हैं। आप अच्छा, जितना ये कमाते हैं पूरा आपको दे देते हैं?
जी नहीं सर, मतलब कि कितना देते हैं ये वही आपको? देने के लिए तो भागते हैं ये सब। नहीं, कितना पैसा देते हैं आपको महीने? ये इनका रेगुलर कुछ है भी नहीं, कभी 20 पा गए, कभी 15 पा गए। चलो जितना पाए, पर पूरा देते हैं कि नहीं आपको? साथ में रहते हैं, जितना देंगे, और फिर उसी कारण ये भाग जाते हैं कि मुझे पैसा ना देना पड़े। तो आपको पैसा कितना देते हैं हर महीने? मुझे महीने का कोई फिक्स ही नहीं है महाराज। फिर भी 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 20,000 कितना देते हैं? नहीं, अगर साथ में रहते हैं तो फिर ले लेते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं, और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझसे पैसा ले लेती है, मुझसे पैसा मांगती है। और 2 बच्चे भी हैं महाराज जी, और इनके घर से भी कोई वो नहीं है। आप दोनों पति, देखो पैसा पति का हो वो आपका है, और जो आपका है वो उनका है, तो आप दोनों प्रेम से रहो ना। आप दोनों को सारी जिंदगी रहना, तीसरा कोई नहीं आएगा आपके जीवन में। महाराज जी मैं तो रह ही रही हूँ, इसीलिए तो मैं 2 साल 3 साल तक अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ, नहीं तो कौन रहेगा? हाँ बच्चों, मैं बच्चों के साथ क्यों फिर रहूंगी? हाँ बच्चों के साथ रहो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और ये साथ में रहेंगे तभी तो रहूंगी। तो रह तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि ये आपसे अभी महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, ये नशा भी करते हैं, इनका सब छोड़वा दीजिए महाराज जी। मैं आपके क्या नशा करते हो बताओ महाराज जी। गुरुजी मैं नशे में, मैं बता रहा हूँ, केवल जो है खैनी होती है वो मैं लेता हूँ, इसके अलावा कोई नशा नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। गुटखा ये गुटखा खाते हैं बस? गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता गुरुजी। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, अब तो नहीं पीते? नहीं, मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है, क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। कभी भाई हम सोते नहीं, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखें आ जाती हैं, आ गई तो लाल, और जब आ गई तो लो, आप कहोगे लो शराब पी के आ गए। महाराज जी तो किसी को प्रताड़ित करते हैं, मारना पीटना बच्चों को, ये नहीं तो मारेंगे। अब वो पक्का वादा कर रहे हैं नहीं मारेंगे, पर आपको संदेह, आप देखो संदेह तो बहुत करती हो, झूठे आरोप लगाती हो। इनका नशा पत्ती सब छुड़वा दीजिए महाराज जी। लेकिन आप ना झूठा आरोप लगाती हो, ये बात सही है, आप झूठा आरोप लगा रही हो। गुरुजी मेरे ऊपर ये शंका करना बंद कर दें, मैं जो भी पाता हूँ गुरुजी। अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, अभी मैंने 65,000 पे अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है जी। 10 जनवरी से मेरी ज्वाइनिंग है। हाँ। और मैं 1 रुपया गुरुजी अपने पास नहीं रखूंगा, ये सब ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुकून से जहां मैं रहता हूं वहां मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से रहने दे, कि मैं इनको जबरदस्ती लेके रहने दे। हाँ। वहां पर भी लेके गया, जहां भी ज्वाइनिंग हुई मेरी। तो मतलब जहां आप रहते हो वहीं रहती हैं? हाँ, मतलब उनको स्कूल में भी, वहां पे भी जॉब दिला रहा हूँ कि वहां पे तुम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब स्कूल में ये भी रहती हैं साथ में? हाँ। तो साथ में रहती हो फिर भी संदेह है? महाराज जी मैं अभी जब से ये हरकत करने लगे तब से मैं साथ में रह रही हूँ, और मुझे ये नौकरी करने नहीं देते हैं। अब यहाँ जहाँ है ये, यहाँ भी मुझे 15-20 हज़ार का मिल रहा है, लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मतलब आप इनको केवल ताकने जाती हो, हैं? कोई ले ना जाए? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो अब प्रेम से रहना, और इनके जहां ये जाएं बस पीछे पीछे चले जाना, जाया करो साथ में। महाराज जी इनका कसम छुड़वा दीजिए, कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा कौन सा? खैनी? अच्छा खैनी, चलो खैनी से बात। जो काम करते हैं वो केवल खैनी खाते हैं ना? महाराज जी इनसे कसम खिलवा लीजिए कि गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा सच बताओ, आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर है? कुछ भी नहीं है। माँ कसम खा के बोलो कि नहीं? गुरुजी कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गुरुजी कुछ भी नहीं है। और देखो ये माँ कसम खा गए। और जब से मैं इनको अपने साथ लाया हूँ, मैं तनिक भी अब इनको कैसे दिलाऊं? नहीं, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर कैसे दिलाऊं इनको? इनका कोई इलाज नहीं है। फिर मैं किस तरीके से दिलाऊं इनको, बताइए आप बताएं मुझे, क्या कौन सी कसम खिलाना चाहते हैं, मैं वो तैयार हूँ। आप बताओ कौन सी कसम खिलवाएं? अब बताओ, इनसे पूछो। पत्नी की खाओगे? पत्नी की खाओ कसम। गुरुजी आप बोल दीजिए, मैं सब तैयार हूँ। कौन सी कसम खवाएं बताओ? तैयार है पति तुम्हारा? महाराज जी
जो आपको अच्छा लगे वही। खबा तो दिए माँ कसम। तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू का कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो तंबाकू। ठीक है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा और आजीवन दूंगा। अब नहीं, अब देखो, अब संदेह नहीं करना। अब देखो पति ने कसम खा ली है सब प्रकार की, तुम्हारा पति गलत नहीं है, तुम झूठी उंगली करती रहती हो। आप भी, तुम भी कसम खाओ, तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओ कि माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो करूँगी। दिए, छोड़ तो दिए, छोड़ दिया जी। तो ठीक है, मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूँगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी। ठीक है, फिर इनकी नहीं है। गुरुजी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था आपसे। हाँ हाँ। कि एक बोलो बोलो। एक सेकेंड। मैं ये कह रहा था गुरुजी कि हम लोग जो है गुरुजी ये मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में चलता है कि तो क्या ये सही है? आपके हिसाब से गलत है गुरुजी। अब हम तो कहते हैं कि निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, कोई स्वरूप नहीं है, मतलब उनको कोई बांध नहीं सकता। पहला तो ये है कि हम मूर्ति स्वरूप दे दिया उनको, ठीक है, अलग अलग भगवान है, हर जगह पे है अलग, ठीक है, लेकिन मैंने उनको स्वरूप दे दिया। अब हो क्या रहा है कि फोटो में बन जा रहे हैं, कपड़े पे भगवान के फिगर बन जा रहे हैं। अब वो कपड़े खराब हो जाते हैं तो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, सही है। फोटो फेंक दिए जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो मेरा ये था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं, कपड़े अपने में जो भगवान बना लेते हैं वो ठीक नहीं है। फोटो में भी तो फेंके जाते हैं रोड पे। ठीक है, लेकिन जो मूर्ति पूजा है हमारे यहाँ, देखो भगवान जैसा कि आपने कहा निराकार है, तो जो भगवान निराकार है तो हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो निराकार भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर साकार भी हो सकता है। लेकिन तो नरसिंह भगवान साकार रूप में प्रकट हुए। लेकिन गुरुजी जैसे मुस्लिम धर्म वाले हैं, हाँ। अब हम बात, उनका कोई मूर्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं। तो मैं तो गुरुजी मतलब अंदर से ये फील करता हूँ कि उनका अच्छा है, क्योंकि उनके भगवान या उनके ऐसा कुछ ऐसे रोड पे मिलते नहीं है, हमारे मिल जाते हैं। क्योंकि हमारे भगवान सुलभ हैं, सहज हैं, सबको प्राप्त हो जाते हैं। तो रोड पे मिल जाते हैं, फोटो में मिल जाते हैं, भगवान कण कण में रहते। अच्छा ये बताओ, नहीं वो तो आपके पिताजी की फोटो आपके मोबाइल पे है कि नहीं? हाँ है। तो जब आप पिताजी की फोटो देखते हो जी, तो वो फोटो खाती है? नहीं खाती है। बोलती है? नहीं बोलती है। सुनती है? नहीं। लेकिन फिर भी उसे देखने से आपको अपने पिता की याद आती है कि नहीं? हाँ वो तो होता है। हाँ, जैसे आपके पिता की फोटो देखने से, आपकी माँ के फोटो देखने से आपकी माँ की याद आती है, ऐसे भगवान के विग्रह को, मंदिर में भगवान के चित्र को देखने से भगवान का स्मरण होता है। तो भगवान का बोधक है, भगवान का बोध कराती है वो तस्वीर, वो चित्र। इसलिए ईश्वर का चित्र होना बुरा नहीं है, उस चित्र को सुव्यवस्थित सड़क पर ना फेंक के विसर्जित किया जाए, वो अव्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बोलो कि नहीं जी हम तो मानते ही नहीं। अरे भाई ऐसा है, हमारे सनातन में, जैसे आपने कहा मुसलमानों के यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, पर मुसलमानों के यहाँ भी तो मजारें होती हैं जी। तो मजार क्या है? नहीं मजार तो है, लेकिन हमने मूर्ति पूजा तो नहीं करते। तो भाई उनके लिए मजार ही उनकी मूर्ति है या नहीं? उनके लिए भाई, उनके लिए उनकी मजार ही तो मूर्ति है, वह मूर्ति का ही तो काम कर रही है। वरना चादर कहीं भी चढ़ा दें, कहीं भी चादर क्यों नहीं चढ़ा देते? मतलब मजार भी उनके लिए मूर्ति का ही काम कर रही है कि नहीं? हाँ राधे। कर समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी। इसलिए हमारे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे कि नहीं? हुए थे। तो भगवान साकार हुए कि नहीं? हुए। यहाँ सबको भोजन मिल रहा है, आपने भोजन किया? हाँ जी गुरुजी, हम खाने के लिए ही आपके पास आए हैं और आपसे मिलने के लिए गुरुजी। तो यहाँ किसी ने पैसे मांगे? नहीं गुरुजी, ऐसा हाँ, कुछ नहीं तो है। बस गौरी गोपाल है ना, जहाँ कोई पैसे मांगे नहीं जाते बल्कि आपको भरपेट भोजन दिया जाता है। ये देखो ना। जी गुरुजी। आपको बुराई क्यों देखनी है? बिल्कुल गुरुजी। जहाँ अच्छाई है वो देख लो।
जी जी गुरुजी, एक बात हो रहा है गुरुजी, मैं फोर्स का मेंबर हूँ। मैं आपसे कम से कम गुरुजी 2011 से मैं जॉब कर रहा हूँ। गुरुजी उस समय हमारे यहाँ सर्दी कश्मीर वगैरह में ड्यूटियाँ लगती हैं हमारी, तो गुरुजी हम ना मांस मूस या इस चीज़ का सेवन शुरू में था हमारे साथ, पर गुरुजी मैं आपसे 2019 से मैं आपसे जुड़ा हूँ। गुरुजी मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया है काफ़ी हद तक और काफ़ी सुधार हुआ है गुरुजी। इससे मेरी वाइफ वगैरह सारे बच्चे खुश हैं गुरुजी इस बात से लेके। और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ गुरुजी, मतलब मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल ही बुरा लगने लगा ये चीज़ें खाने से। और मैं अपने दोस्तों को भी आपसे जुड़ने के लिए हमेशा कहता हूँ गुरुजी। सही। राधे राधे गुरुजी। हेलो जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक कमी है। क्या? वो बीड़ी बहुत पीते हैं। कहाँ है? गांव में। कभी ले आना। नहीं, वो आपकी वीडियो देखते हैं, 2-4 वर्ड बोल दीजिए जो उन्होंने वीडियो देख के। क्या नाम है आपके पिताजी का? संजय सिंह। संजय जी, बीड़ी ना पिया करो, है ना? आपका छोरा परेशान है, आप बीड़ी पीते हैं। मैं बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? गुरुजी बैठना पड़ता है, पापा हैं, थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है। तो उनको समझाया करो, बोले बीड़ी बीड़ी मत पिया मेरे करो। समझाने से ना मानेंगे वो। तो फिर उनसे बोला करो हम भी पियेंगे। हम पियेंगे तो बात बिगड़ जाएगी गुरुजी। हाँ, तो जब आप बोलना कि मैं भी पीऊंगा तो फिर वो छोड़ देंगे, ये डर से कि कहीं मेरा छोरा ना बिगड़ जाए। मैंने बोला है, लेकिन वो नहीं छोड़ने वाले। वो भी बोलते तू भी पी। चलो फिर उनको सुनाना ये बात कि ना पिया करें, हम समझा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है गुरुजी कि मतलब मेरे पास ना तो कोई किसी पैसे की कमी है, ना खाने पीने की कमी है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी मन ऐसा लगता है, मतलब मन संतुष्ट नहीं रहता, अजीब अजीब से फील होता है, जैसे कि कहीं दूर निकल जाऊं। जैसे कि मैं कल वृंदावन में आया हूं, आपकी कथा सुनी है, तो ऐसा लग रहा है घर बार को त्याग करके यहीं रहूं। तो ये सही है गलत? नहीं, त्यागना नहीं है, त्यागना है बुराइयों को, अपने भीतर के अभिमान को, वासनाओं को, छल को, कपट को त्यागना है। रुक जाओ बाई, चलो बात करें। राधे राधे गुरुजी। जी। हम लोग जबलपुर से आए हैं। हैं? जबलपुर से आए हैं। बोलो। आपके लिए पेंटिंग बना के लाए हैं, तो वो आपको देनी थी। और ठीक ये है, सवाल अभी पूछना ऊपर था बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे, आप दे दीजिए। और ये सवाल पूछना था कि निधिवन जी में जो इतनी सारी समाधियां बनी हैं, उनका मोक्ष हो गया है या दोबारा अवतार, नहीं, मतलब वो तो दोबारा मोक्ष वाले जन्म ही होगा? हैं, वो तो मोक्ष वाले ही हैं, मोक्ष हो चुका। ओके गुरुजी। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे। ये दे दो मैया, बाबा बाबा चिल्ला रही हैं। कहाँ बाबा वाली मैया? बाबा कौन मैया बोले जी? बाबा राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। हाँ। कब आए बाबा? आज ही आई हूँ, आई तो 8 दिन पहले हूँ। हाँ। लेकिन भीड़ लगी थी तो मैं चली गई। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन, मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी, वो दीवानी हूँ जो द्रौपदी ने जिसका नाम हुआ, वो दीवानी हूँ मैं। मेरे पति 12 साल पहले मर गए। मैं पहले कपिल का शो देखती थी, पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मैं वो हंसती हूँ जो मेरा हार्ट ठीक हो गया, मेरा दिल का बीमारी ठीक हो गया। मैं इतनी खुश रहने लगी कि आज इतनी सभा में कोई मुझे सुहागन न समझती, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक विधवा होकर आपकी दीवानी हूँ और देखिए क्या हो गया। चलो आपके हंसने से आपका इतना सारा ही दुख... नहीं प्रभु, इतना ही चमत्कार नहीं है, ऐसी ऐसी चमत्कार है जो मैं बताऊं तो पूरे आपके दीवाने हो जाएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ, आपकी दीवानी हूँ, सिर्फ आपकी दीवानी हूँ। मेरे गाना दिल में बजते हैं। मैं पहले
टीवी में बोल रहे आज थे। भी बोले थे भगवान आज सबके भी प्राणपति हैं। सबके प्राणपति। उस दिन से मैं बोली मेरे तो कान्हा भी पति हैं, क्यों ना उनके लिए श्रृंगार करूं, वाह। उनके लिए सजू। और आज देखो वृंदावन में ऐसा कोई जगह झोली ना फैलाए जहां मुझे सिंदूर न मिले, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपकी दीवानी हूँ। मेरे कान्हा आपके रूप में मुझे दिखते हैं, खुश मैं रहिए। सिर्फ आपको रूप में कान्हा को दिखती हूँ। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं, मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं, मैं वो दीवानी हूँ जो आपके चरणों के धूल में मिलती है। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधा राधा मेरे प्रभु, राधा राधा। राधे राधे, ये बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरुजी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं दिल्ली से आई हूँ और ना राधे, जैसे हमने एकादशी के व्रत करते हैं तो सब कहते हैं कि 2 व्रत नहीं करना चाहिए, अनहरिया वाला और इजोरिया वाला, न तो किसी को शराप देते हैं तो पर लग जाते हैं। ऐसा होता है क्या गुरुजी? शराब क्यों देना है किसी को? और मेरे पति ना गांजा बहुत पीते हैं गुरुजी, छोड़ते नहीं है वो। कहाँ है? वो दिल्ली में है। हम ट्रेन से आए हैं नए साल के दिन, उनको बोले आने के लिए तो वो नहीं आए। और उनको ले आना, समझाएंगे। और गुरुजी कुछ भी कहते हैं ना तो बहुत क्रोध करते हैं वो, और मेरे को बहुत गाली भी देते हैं। मेरे 3 लड़का है गुरुजी, और 1 लड़का राम है गुरुजी, और 1 लड़का तो रावण निकल गया गुरुजी। और तो गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए जो हम लोग का बच्चे ठीक रहे गुरुजी, और उनको बुद्धि बदल जाए हमारे पति को। चलो भगवान ठीक करें बगल वाली बहन को। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। महाराज जी मैंने एक बात पूछनी है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है, ना चाह के भी हमें भ्रूण हत्या जैसे होती है, तो ना चाह के भी हमें डॉक्टरों की हेल्प करानी पड़ती है। हमारे महाराज जी भी कहते हैं भ्रूण हत्या